हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है छवि फैमिली ऑफिशियल ब्लॉग्स में। तो आज करते हैं नई वीडियो का शुरुआत। तो देखो, आज हम बनाते हैं लौकी से एक नई रेसिपी। वीडियो में पूरे बने रहिएगा और किस तरह से बनाऊंगी आप लोग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो वीडियो का करते हैं शुरू। यहाँ पे ले लिए एक लौकी, करीब आधा किलो की लौकी होगी, आधा से पौन किलो की लौकी होगी। बिल्कुल हरी कच्ची लौकी है ये। और ले ली मैंने थाली जिसमें मैं काट के रखूँगी। ले लिया चाकू, अब इसे छील लेती हूँ। दोनों साइडों से मैंने काट लिया है। दोनों साइडों से मैं काट के अब ले लेती हूँ छीला के लिए, जिससे मैं ये छीलूँगी। इसी तरह से मैं इसे छील लेती हूँ छीला की मदद से। पूरी लौकी को छील लेती हूँ। और लौकी मैंने पहले ही धो ली थी, धो के मैंने फ्रिज में रख दी थी। और बिल्कुल हरी कच्ची लौकी है ये। अब इसे बाद में नहीं धुलूँगी क्योंकि पानी कुछ ज़्यादा निकलता है लौकी में। तो मैंने लौकी को छील लिया यहाँ पे, छिलके को सपा हटा दिया साइड में। अब बीच से इसे 2 टुकड़े करूँगी। अब इसे कद्दूकस ले लिया है मैंने, और जो मोटे मोटे इसमें छेद हैं उससे कसूँगी मैं। अब इस लौकी को मैं इसी तरह से इसको कस लेती हूँ। मोटे मोटे जो इसमें छेद रहते हैं उससे कसूँगी मैं, बारीक कद्दूकस से नहीं कसूँगी। और इसी तरह से मैं सारी लौकी को कस लेती हूँ फटाफट। और क्या बनाऊँगी, कैसे बनाऊँगी, आप लोग वीडियो में पूरे बने रहिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा। यहाँ आधी लौकी मैंने एक टुकड़ा कस लिया है। अब इसके अंदर से निकाल लेती हूँ और इसे रख कर देती हूँ साइड में। अब दूसरा जो टुकड़ा रह गया है उसे भी मैं इसमें काट लेती हूँ। और ये मोटा वाला छेद का साइड है, अब इसे भी मैं फटाफट से कद्दूकस लेती हूँ। थोड़ा सा समय लगता है कसने में क्योंकि मेहनत लगती है कुछ ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं एकदम फटाफट से कस लेती हूँ सारी लौकी के लिए। और लौकी मेरी कद्दूकस हो चुकी है। अब इसे मैं साफ़ कर लेती हूँ। जो अंदर में इसमें रह गया था वो भी मैं इसमें निकाल लेती हूँ कद्दूकस के लिए। साइड में झाड़ झाड़ के मैं इसमें निकाल लेती हूँ और इसे फिर मैं साइड में रख दूँगी। इसमें जो अंदर फंस गया था वो इसे मैं हाथ से झाड़ झाड़ के निकाल लेती हूँ। और इस तरह से मेरी कद्दूकस हुई है लौकी, ना मोटी ना पतली, बिल्कुल बीच की हुई है। अगर बारीक कद्दूकस से कसोगे तो बहुत बारीक हो जाएगी। बीच के जो मोटे मोटे होते हैं उससे कसो तो ज़्यादा टेस्ट आता है। जो भी चीज़ बनाओ ज़्यादा टेस्ट आता है। इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक। नमक को मिला के इसमें अच्छे से मिला लूँगी नमक के लिए। नमक मैं इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि ये पानी छोड़ेगी। जितना इसमें नमक के सहायता से, कहते हैं कोई भी चीज़ अगर हरी पत्ते की लो तो नमक मिला दो तो इसमें पानी छूट जाता है। जितना इसमें पानी होगा वह सारा निकल जाएगा। अब इसे रख देती हूँ साइड में और नमक का डिब्बा रख देती हूँ अपनी जगह पे। अब ले लेती हूँ थोड़ा आटा। यहाँ पे मैं आटा छान रही हूँ, ये बड़ी वाली छन्नी से इसे आटे को भी मैं छान लेती हूँ। जितना मुझे आटा यूज करना है उतना मैं ले लेती हूँ। अब इसे, क्योंकि मैं आटा छान के ही लेती हूँ, कितना भी मैं आटा पैकेट का हो या घर का हो या मोल का हो, आटे को छान लेना चाहिए। आटे को मैंने छान लिया जितना जितना मुझे लेना है। और इसमें डाल दिया नमक स्वाद के अनुसार। अब डाल देती हूँ मिर्च पाउडर, जो मिर्च पाउडर आता है वो इसमें डाल दिया। अब डाल देती हूँ इसमें हींग। अब डाल देती हूँ थोड़ी सी हल्दी, आधी चम्मच करीब हल्दी। अब डाल देती हूँ इसमें धनिया, कटा हुआ धनिया पत्ती, हरा धनिया है ये। अब इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, हाथों की सहायता से इसे मिक्स कर लेती हूँ। सारे आटे के लिए सारे मसालों में मिक्स कर लूँगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे अच्छे से गूँधूँगी। और इस तरह से गूँदोगे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गाइस, बहुत ज़्यादा मतलब मुलायम एकदम सॉफ्ट रहती है। जो भी चीज़ बनाओ, पराठे बनाओ, पूड़ी बनाओ, रोटियां बनाओ, अगर थोड़े थोड़े पानी डाल के आटा को गूँदोगे तभी रोटियां या कुछ भी बनाओ सब सॉफ्ट रहते हैं, एकदम मुलायम से रहते हैं। एकदम पानी डाल के गूँदेंगे तो वो इतनी उसमें वो नहीं आती है। और इस तरह से मेरा आटा, और आटा मैंने बिल्कुल सॉफ्ट लगाया है, एकदम गीला गीला सा लगाया है। हमने रोटियों का आटा नहीं लगाया है, ये पराठों का आटा लगाया है और एकदम सॉफ्ट लगाया है। आप लोगों को दिख ही रहा होगा, एकदम सॉफ्ट लगाया आटा मेरा गूंज गया। अब लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करूँगी।
हाथ पे लेके इसमें तेल ऐड करूँगी। ये मेरा सरसों का तेल है, मैंने घी यूज नहीं किया है, इसमें तेल ही डाल रही हूँ क्योंकि मेरा घी अभी ख़त्म हो रखा है। मैंने मंगाया नहीं है क्योंकि रेडीमेड घी आता है हमारे यहाँ मोल का। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करके गूँध लूँगी आटे के लिए अच्छे से। और बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूँधा है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से भी, इतना मुलायम हो रहा था, बहुत ज़्यादा एकदम सॉफ्ट आटा गूँध के अब मैं इसे साइड में रख दूँगी। क्योंकि तेल मैंने इसलिए लगाया, इससे ज़्यादा अच्छी मतलब एकदम मुलायम मुलायम रोटी बनाओ या कुछ भी बनाओ तो अच्छी बन जाती हैं। और इस तरह से मैंने रख दिया साइड में। अब जो दूसरा काम है मैं वो करूँगी इसमें। और इस तरह से मेरा आटा रख दिया क्योंकि 1 से 10 मिनट तो हो ही जाएंगे इसके लिए। और अच्छे से इसमें एकदम वो आ जाएगी, मतलब साइन वो कुछ भी कह लो, एकदम अच्छा सा हो जाता है। आटे को रख दिया। अब ले आई मैं लौकी जो मैंने कस के रखी थी नमक मिला के। अब इसे अच्छे से निचोड़ लूँगी और बनाऊँगी लौकी के पराठे। और पहली बार इस सीज़न में बना रही हूँ, किस तरह से बना रही हूँ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो लौकी को मैं अच्छे से निचोड़ लेती हूँ क्योंकि किसी भी चीज़ से निचोड़ो, चाहे कपड़े में अगर हाथ से निचोड़ सको तो हाथ से निचोड़ लो, वरना कपड़े से निचोड़ लो। कपड़े में रख के और कपड़े की मदद से अच्छे से टाइट करके निचोड़ लो, जिसमें इसमें पानी ना रहे। मैं हाथों से ही अच्छे से दबा दबा के इसे निचोड़ लेती हूँ, बिल्कुल पानी नहीं रहेगा क्योंकि मेरी आदत है चीज़ों की निचोड़ने की, क्योंकि मैं मत बनाती रहती हूँ तो आदत सी हो गई है। तो बिल्कुल पानी नहीं रहेगा, अच्छे से खूब इसे दबा दबा के निचोड़ लेती हूँ। क्योंकि मैंने कपड़े की मदद से नहीं निचोड़ी है, हाथों की मदद से सारी लौकी को मैं इसी तरह से निचोड़ लेती हूँ। और देखो कितना पानी निकला है इसमें, मैंने नमक पहले ही मिला के रख दिया था। जितना पानी था इसमें वो सारा निकल चुका है। और इसी तरह से मैं सारी लौकी को निचोड़ के रख देती हूँ। बिल्कुल सारी लौकी मेरी निचोड़ चुकी है। कपड़े की मदद से अगर आप लोग चाहो तो कपड़े की मदद से भी निचोड़ सकते हो। और ये ले लिया मैंने। एक गलती करी थी, आप लोग गलती मत करिएगा। जो लौकी का पानी होता है वो हमें फेंकना नहीं चाहिए, वो आटे में यूज कर लेना चाहिए। तो वो हमने फेंक दिया क्योंकि आटा मैंने पहले ही गूंद के रख लिया था, इस वजह से हमें किस में ज़रूरत होगी, अब हमने फेंक दिया। तो बस यही पहली गलती की है मैंने। और यहाँ पे अब डाल देती हूँ मसाले। इसमें डाल दिया थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हींग, जितनी हमारी लौकी है उतने ही हिसाब से डाला है मैंने। वो तो अंदाज़ा हर हाउसवाइफ को रहता है कि हमें कितनी चीज़ डालनी चाहिए। अब डाल दिया मैंने जीरा, एकदम साबुत जीरा डाला। अब डाल दी थोड़ी सी अजवाइन। अब डाल दिया मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच से ज़्यादा डाला है क्योंकि चटपटे एकदम तीखा बनाएंगे। अब डाल दिया इसमें कटा हुआ हरा धनिया, और डाल दिया मैंने 1 से 2 प्याज की गंठी चॉप की थी, वो भी इसमें मैंने ऐड कर दी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, सारे मसाले को हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगी, एकदम उलट पलट करके इसे मिला लेती हूँ। और खूब अच्छे से मिला लूँगी जो कि इसमें लौकी में सारे भिद जाएं। और नमक नहीं डालूँगी गाइस, नमक को ध्यान रखना। लौकी में नमक पहले ही मैंने डाल के निचोड़ लिया था, अब बाद में नमक नहीं डालूँगी क्योंकि नमक डालने से पानी का मॉइस्चर इसमें आ जाता है। और जब हम कुछ भी बनाएं, कचौड़ी बनाएं, पराठे बनाएं तो बन नहीं पाते हैं, तो नमक को नहीं डालना है। और अब मेरा ये बनके एकदम पिट्ठी तैयार हो गई। अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ आटा और रख दिया मैंने गैस पे तवा, और ले लिया मैंने तवा रख दिया गैस पे। सॉरी, मैं कुछ बोल रही हूँ, कुछ निकल रहा है। और पटा ले लिया। अब यहाँ पे ले लिया थोड़ा सा आटा हाथ में, धनिया पत्ती की लंबी लंबी वो थी, वो मैं निकाल रही थी। अब यहाँ पे इस तरह से आटे की लोई बनाऊँगी मैं, आटे में मिक्स करके। अब इसे बेल लेती हूँ, जितनी मुझे इसमें पिट्ठी भरनी होगी उतना ही मैं बेलूँगी। इसके लिए सूखे आटे में मिला के, और इस तरह से मैंने थोड़ा सा बेल के और इसमें तेल लगा लिया ऊपर से। तेल लगाने के बाद में अब इसमें रखूँगी मैं, हाथ पे रख लेती हूँ पूरी पूड़ी को। अब रख लेती हूँ इसमें जो मैंने पिट्ठी बनाई है, लौकी की मसालेदार पिट्ठी बनाई है, तो वो मैं इसमें भर लेती हूँ। जितना मुझे भरना है उतना मैंने इसमें भर लिया चम्मच से।
अब इसके लिए मैं इस तरह से बंद कर लूँगी। 2-3 तरीके से बताऊँगी दोस्तों आप लोगों को। अब इस तरह से मैंने भर लिया और इसे बंद कर लिया। अब इसे हल्के हाथों से इसे लोई बनाऊंगी मैं, उंगली की और हाथों की मदद से इसकी लोई बनाऊंगी, जिससे कि एकदम गोल हो जाए और इसमें जो भी मैंने मसाला भरा है वो बाहर ना निकले। थोड़ा बहुत तो निकल आता है दोस्तों, कैसा भी पराठा बनाओ। अब लगा लेती हूँ सूखा आटा। अब हल्के हाथों से इसे बेलूंगी इस तरह से। अब इसे मैंने हल्के हाथों से बेल लिया और इसे मैंने तवे पे डाल दिया। तवा मैंने एकदम तेज करके गरम कर लिया है, फिर मैंने गैस को स्लो कर दिया। अब ले लेती हूँ दूसरी लोई बना लेती हूँ मैं। अब दूसरी तरीके से आप लोगों को बता रही हूँ। एक बार मैंने वैसे बता दिया, अब इस तरह से मैं इसकी पोंगी बनाऊंगी, जो मैं दिए की तरह होता है। इसकी मैं एकदम कटोरी सी बना लूँगी हाथों की सहायता से। अब ये मेरी कटोरी बन के रेडी हो गई है और इधर मेरा दूसरा पराठा भी सिक रहा था। अब इसमें मैं कटोरी में भर लेती हूँ पिट्ठी के लिए, लौकी की पिट्ठी भर लेती हूँ इसमें। अब इस तरह से मैं इसे भी बंद करके और इस तरह से मैंने इसकी भी लोई बना ली। अब इसे भी मैं सूखे आटे की मदद से और इस तरह से मैं इसे भी बेल लूँगी, धीरे धीरे हाथों से बेल लूँगी। थोड़ा सा फट गया था क्योंकि पहली बार बनाई है मैंने इस बार, तो इतना अंदाज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन आप लोग बनाते रहेंगे तो अंदाज़ा आ जाएगा। मुझे देख के तो अंदाज़ा आ जाएगा कि किस तरह से बनाना चाहिए। तो इस तरह से हमारी वो भी पराठा बन के रेडी हो गया। और इसमें लगा देती हूँ तेल, क्योंकि आज मैं घी के पराठे नहीं बना रही हूँ, क्योंकि घी मेरा ख़त्म हो चुका है। तो सरसों के तेल के ही पराठे बना रही हूँ, क्योंकि रिफाइंड हम यूज नहीं करते हैं, तेल ही यूज करते हैं। सरसों का तेल से ही मैं सारी पूड़ियाँ वगैरह बनाती हूँ। कोई हमारे यहाँ पे खाता नहीं है। और आज के तो पराठे देख के इन लोगों ने पहले ही खाना शुरू कर दिया था, बनने से पहले ही मांगने लगे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे एकदम। यकीन नहीं मानोगे गाइस, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और आप लोग इस तरह से देखो, पराठा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप लोग बना के देखिएगा, क्योंकि ये ही नहीं है कि हम ज़्यादा मसालों में ही कोई भी चीज़ बनाएं। कभी हमारे पास ज़्यादा मसाले नहीं होते हैं तो हम कम मसालों में भी बना के खा सकते हैं। तो इस तरह से हमने दूसरा पराठा भी बना लिया। अब ले लेते हैं फिर से लोई आटे की, और इस तरह से हम लोई बना के, मैं दोबारा फिर आप लोगों को बता रही हूँ। अब मैं इससे इस तरह से तवे पटे पे ही रख के भरूँगी। पहले हाथों में भर के बता दिया आप लोगों को, फिर मैंने कटोरी में भर के बता दिया। अब मैं पटे पे रख के आप लोगों को इस तरह से मैं बता रही हूँ। 3 तरह से मैंने बता दिया है, जिस तरह से आपको सरल यूज लगे, अच्छा लगे, मतलब बनाने में सरलता लगे, उस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, हेल्दी भी रहते हैं, बच्चों को भी फ़ायदा करते हैं, नुकसान भी नहीं देते हैं। इस तरह से बना के लौकी के पराठे खाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। दोस्तों बना के एक बार देखिएगा, क्योंकि मैंने पहली बार ये इस सीज़न में पहली बार बनाए हैं। और जब सर्दियां शुरू हो जाती हैं तो पराठे, कचौड़ी, यही ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, क्योंकि टेस्टी भी लगती हैं। गर्मियों में हमें ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, क्योंकि गर्मियों में नुकसान भी देते हैं और इतना टेस्ट भी नहीं आता है। ठंडों में तो ये होता है कि नुकसान नहीं भी देते हैं और खा भी लेते हैं, और स्वादिष्ट एकदम बनते हैं, टेस्ट भी आ जाता है। सर्दियों में ये होता है। तो कोई किसी भी चीज़ के बनाओ, पालक के और लौकी के और आलू के, किसी भी चीज़ के बनाओ, सारी चीज़ों के सर्दियों में ही अच्छे लगती हैं। पराठा मेरा सिक के रेडी हो गया। अब मैं रख लेती हूँ थाली में। पहला पराठा मेरा छवि ले गई थी खाने के लिए। अब यहाँ थाली में लगाने जा रही हूँ। थाली में लगा के सेक के लगा के रख दूँगी। और इस तरह से हमारा पराठा सिक के रेडी हो गया, देख लीजिए। अब डाल देते हैं तीसरा पराठा। अब फिर हम इसी तरह से सारे पराठे सेक लेते हैं भर भर के। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि बार बार दिखा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और मैं हाथ की उंगलियों से मैं इसलिए लोई बनाती हूँ, क्योंकि फटते नहीं हैं ज़्यादा,
फटने के चांस कम हो जाते हैं। अगर मेरी तरह से जैसे मैं बता रही हूँ आप लोगों को इसी तरह से बनाओगे तो बिल्कुल नहीं फटेंगे। अगर इसमें थोड़ा सा भी कम बढ़ कर दोगे तो फटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और इतना ध्यान रखना, पिट्ठी जब बनाओ लौकी की तो बाद में ही बनाना, पहले आटे को तैयार कर लेना, क्योंकि उसमें गीली होती जाती है ये पिट्ठी, क्योंकि ये हरी सब्जियों की पिट्ठी बनाते हैं हम, इसलिए मसाला बनाते हैं तो वो गीला ही होता है। जितनी देर होती जाती है उतना ही गीला होता जाता है। तो हमें बाद में बनाना चाहिए, फिर पराठे नहीं बन पाएंगे। और इस तरह से हमारे पराठे सारे रेडी हो जाएंगे। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं एकदम। आप लोग भी खा लीजिए आके, और आप लोग अपने घर पे बना के खाइएगा। और इस तरह से हमने पराठा आपको दिखा दिया, इस तरह से बन गया। थोड़ा बहुत तो साइडों में निकल जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं पतले पतले बना रही थी, मोटे नहीं बना रही थी। क्योंकि जब हम पिट्ठी भरते हैं, और इस तरह से हमारी पराठे सिक के रेडी हो गए सारे। और लगा ली मैंने थाली, और ये थाली मैं लगा के आप लोगों को दिखा रही हूँ, तोड़ के दिखा रही हूँ थोड़े से इस तरह से तोड़ के, क्योंकि गरम पराठा है तो हाथ से टूट नहीं रहा था। और आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से राधे राधे, बाय बाय।